हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था जिससे में आयरा किडनैप हो चुकी थी और शादी भी हो चुकी थी। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। इधर आयरा जो थी, यानी जो मतलब शादी हो चुकी थी, तो वो लोग आशीर्वाद ले रहे थे। और जैसे वो नीतीश की मम्मा के पैरों में झुकने वाली थी तो अचानक एक आवाज़ आती है। तो सब लोग उस आवाज़ को देखते हैं जिसमें आवाज़ आई थी कि मम्मा। तो देखते हैं सब लोग वहाँ की तरफ। तो मतलब सब लोग देख ही रहे थे उसे और सब लोग हैरान भी थे। तो जो सब लोग ऐसे देख रहे थे और फिर उस तरफ देखते जहाँ पर माइसे के पास उस सेहरे में कोई खड़ा था। तो जो नीतीश की मम्मा थी बोलती हैं कि अगर नीतीश वहाँ है तो ये सेहरे में कौन है। तो माइसा भी जो थी वो मतलब उसे जो कुछ पता ही नहीं था, वो भी अचानक होश में आती है और वो देखती है उसकी तरफ। यानी जो उसके पास दूल्हे यानी शेरवानी में खड़ा हुआ था। तो माइसा और सब लोग देख ही रहे थे। तो जो नीतीश था वो आता और बोलता, कौन हो तुम। तो वो जो इंसान था वो अपने सर से यानी सेहरा हटाता है। भाई, जब वो सिर हटाता है अपने सर से तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इधर मायसा भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तो नीतीश जो था वो तो मतलब वो तो एकदम ऐसा फीज हो गया था जैसे उसने क्या देख लिया है सामने। उसकी आंखें सिर्फ उसी इंसान पे टिकी हुई थी और वो इंसान मुस्कुरा रहा था नीतीश की तरफ देखकर। तो वो नीतीश जो था वो गुस्से में आकर बोलता, तुम तुम इतना गिर सकती हो। आयरा वो जो पर्सन था बोलता है, मैं कहाँ गिरी हूँ। हाँ। तो गाइस, हम आपको बता दें वो और कोई नहीं हमारी आयरा की थी। और ये हम बाद में देखेंगे, यानी आयरा बताएगी कि आखिरकार वो यहाँ कैसे आई। तो जब वो आयरा को ऐसे बोल रहा था तो आयरा बोलती, अच्छा मैं गिरी थी नीचे। हाँ? मैं नहीं, तू गिरा था घटिया इंसान। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ माहेश से शादी करने की। तो नीतीश बोलता, मतलब क्या तेरा। आयरा बोलती है, माहेश किसी और की वाइफ नहीं, मेरी वाइफ है। तो भाई वो और भी शॉक्ड हो जाते। इधर जो आयरा के डैड थे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं आयरा को देखकर। बोलते, आयरा। तो आयरा उन्हें देखकर घूरते बोलती, तुम चुप रहो, मेरा नाम भी मत लो अपने मुंह से, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि ऐसा इंसान जो इतना गिर सकता है, इतना घटिया इंसान है, वो मेरा नाम भी ले। नहीं है मुझे पसंद। और तू तो बोलती थी, तू तू वहां से भाग गई इसलिए कि तू भाई से शादी करना चाहती थी। आयरा बोलती, हाँ, शायद मैं वहां से भागती नहीं तुझे जान से मार देती वहां पर क्या करूं। मैं अपनी शादी से पहले कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहती जो मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो मायसे की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ तीखी मिर्ची, शॉक्ड हो गई क्या। तो मायसा देखती है और बोलती, आप आयरा जी आप। आयरा बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। और हाँ नीतीश, तूने जो किया है ना मेरे साथ, बहुत ही बुरा किया। अपनी मौत को दावत दिया तूने मुझसे पंगा लेकर। दुश्मनी तो तेरी मेरी जो तुझसे पहले भी थी, पर अब कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। इधर जो वहां पर जी के भी खड़ा हुआ था और वो देखता है नीतीश की तरफ और बोलता है, ये यहाँ कैसे आई। आयरा बोलती है, उससे क्या पूछता है, मैं बताऊंगी ना तुझे। घटिया इंसान दुनिया की नजरों में ऐसा बना रहता है जैसे कितना अच्छा इंसान हो।
पर हकीकत में तेरा चेहरा कुछ हो रही है। पर तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं अब। बहुत हो गया ये छुपे छुपाई का खेल। अब सामना होगा, समझ आया? और वो देखती है अपनी यानी सौतेली मम्मा की तरफ और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मेरी मायसा को कुछ बोलने की? हाँ, और टॉर्चर किया है ना तूने। नीतीश बोलते, मेरी मम्मा से तमीज से बात करो। आयरा बोलती है, वो तेरी माँ है तो तू तमीज से बात करना, मेरा क्या मतलब इनसे तमीज से बात करूँ? क्या इन्होंने मेरे साथ अच्छे किया है जो मैं इनसे अच्छे से बात करूँ? हाँ, और हाँ ठीक है, तमीज से बात करूँगी, पर इतनी भी तमीज से नहीं कि नहीं इतनी इज्जत दूंगी कि सर पर ही बैठ जा मेरे। बहुत हो गया, बचपन से आज तक इतनी इज्जत देती आई हूँ इन्हें, पर अब नहीं। अब आयरा कपूर वो नहीं है। इधर जो एनी और जो सॉरी ओसा और नैना भी नीचे आती है और वो देखती है आयरा को शेरवानी में खड़े हुए, तो वो शॉक्ड हो जाती हैं वो दोनों भी। और वो नीचे की तरफ आती है, उस बोलती आयरा दीदी आप सती आपसे हुई थी? जो आयरा आयरा थी बोलती, हाँ मेरी वाइफ है तो मुझसे ही शादी होगी ना उसकी। तो जो नीतीश था वो बोलता, आज तुम जिंदा बच के नहीं जाओगे। आयरा बोलती, देखते हैं जिंदा बचेगा कोई नहीं, तो क्या ही करेगा मेरा? हाँ, अपने उन पहाड़ के जो कुंडा हो उनको लगाएगा मेरे पीछे, या उनसे बोलेगा मानने की नहीं मुझे? इधर कुछ टाइम बाद जो यानी नीतीश कुछ अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि इसे जिंदा मतलब इसे मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ो। आयरा बोलती, देखती हूँ कौन हाथ लगाता है मुझसे। इधर जो मैनेजर था वो भी वहाँ आ जाता है अपने कुछ गार्ड के साथ और बोलते, बॉस आप ठीक है ना? आयरा बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो तुम। इधर नीतीश की जो मम्मा थी बोलती, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, इसने मेरे घर पर मेरे होने वाली बहू से शादी की है। आयरा बोलती, बुलाइए ना, बुलाइए ना पुलिस को, लड़ती नहीं हूँ मैं किसी से, जिसे बुलाना है बुला लीजिए। और देखती हूँ कौन क्या बिगाड़ता है मेरा। इधर नीतीश जो था बोलता, अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो तुम मुझसे मुकाबला करो। आयरा बोलती है, हाँ ठीक है। तो वो नीतीश जो अपने गार्ड को हाथ करता है, यानी तुम कोई भी बीच में मत आना, ऐसा बोलता है। इधर आयरा भी अपने मैनेजर को आंखों से इशारा करती है, तो मैनेजर जो था वो हाँ में सिर हिलाता है। इधर आयरा और जो मतलब नीतीश था उसके बीच झगड़ा होने लगता है काफी। यानी आयरा मारती थी कभी, वो नीतीश मारता था आयरा को। आयरा जो थी वो नीतीश के यानी फेस पर पंच करती और उसे पकड़ती कॉलर से और उसे मारती दीवार में ले जाकर, तो उसके सर से खून आने लगता है। इधर मतलब काफी झगड़ा होने लगता है उन दोनों के बीच। इस चीज को देखकर जो आयरा की दादी थी वो वहां जाती है, बोलती, आयरा बेटे क्या करे तुम? आयरा बोलती, दादी प्लीज आज मत रोकना, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की और उससे शादी करने की। इधर मतलब काफी झगड़ा होने लगता है। इधर जो आयरा की बुआ जी थी वो आते बोलती, बेटा प्लीज शांत हो जाओ। आयरा बोलती, नहीं बुआ जी आज शांत नहीं होंगी मैं, बहुत हो गया इन लोगों का, मैं अब सहन नहीं करने वाली इन लोगों की जुल्म को। बचपन से आज तक जुल्म किया इन लोगों ने मुझे, पता है बुआ जी? आपके सामने इतना अच्छापन दिखाते थे, पर ये पीछे दोनों माँ बेटे मुझ पर अत्याचार करते थे। पर अब नहीं, मैं वो आयरा नहीं हूँ जो अब इनके जुल्म को सहूंगी। इतना क्या कर वो फिर से पंच करती है। इधर जो आयरा की बुआ थी वो उसे पकड़ती बोलती, बेटा शांत हो जाओ, और उसके फेस पर हाथ रखती है, क्योंकि आयरा के फेस पर भी यानी चोटों के निशान आ चुके थे और उसके मतलब फेस पर भी चोट लगी थी और उसके हाथ पर भी।
तो वो मतलब देखती और बोलती है अपने हस्बैंड से कि प्लीज डॉक्टर को बुलाओ ना। तो वो बोलता पर मैं कैसे बुलाऊं, मुझे क्या पता यहाँ के डॉक्टरों के बारे में। आयरा बोलती बुआ जी कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जो नीतीश की जो मम्मा थी वो नीतीश को पकड़ती है क्योंकि नीतीश काफी वीक हो गया था, यानी उसे इतना मारा था आयरा ने कि वो उठा ही नहीं जा रहा था उससे। तो नीतीश बोलता है आयरा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आयरा बोलती तो आना, मना किसने किया है तुझसे। और वो इतना कहकर फिर से जाने लगती तो वहां माई से आती है और बोलती है जी प्लीज शांत हो जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप इतनी ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज चलिए ना डॉक्टर के। आर्या देखती है माई से की तरफ, बोलती है तीखी मिर्ची शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। माई से बोलती कहाँ से ठीक है आप देखिए ना कितनी चोटें लगी हैं आपको, प्लीज चलिए ना। आर्या देखती है उसकी तरफ और मुस्कुराती है और बोलती है इतनी फिक्र है मेरी। माई से उसे घूरती बोलती है आपकी फिक्र नहीं होती किसकी फिक्र होगी हमें। आयरा जो थी वो अपने दिल पर हाथ रखती हुए बोलती हाय इतनी फिक्र है मेरी बीवी को मेरी। माँ से उसे घूरती है तो उसकी जो बुआ जी थी वो उससे शोल्डर पर मारती धीरे से, बोलती बेशरम ये तो देख ले यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं। आयरा बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से। इधर जो मतलब धीरे धीरे काफी टाइम हो चुका था इसी चीज में। तो आयरा के डैड बोलते हैं आयरा से कि तुम जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। आयरा बोलती है मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है, समझ आया आपको, मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी वाइफ को लेने आई थी। और हाँ याद रखना दोबारा अपने बेटे को मेरी नज़रों के सामने मत लाना, उससे मना कर देना वरना आपकी बारी से जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो अपने जो गार्ड थे और मैनेजर से बोलती चलो। और वो माइसा का हाथ पकड़ती है और यानी नैना और उसकी मम्मा को भी बोलती है। तो उसे बोलती दीदी मुझे भी आपके साथ चलना है। आयरा बोलती नहीं बेटा मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि मेरा हक नहीं है तुम पर। उसे बोलती है आपका ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। आयरा बोलती पर उसे बोलती नहीं मुझे आपके साथ जाना है गाइस। इतने कहकर वो हक करती है, बोलती मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है। तुम्हें पता है ये जो इंसान है नहीं मुझे भी किसी दिन बेच डालेगा, मुझे भी किडनैप करके कहीं छुड़ाएगा। आयरा बोलती इसे जिंदा नहीं गाड़ दूंगी अगर तुमसे कुछ भी कहा तो इसने। सब बोलती आपको पता भी नहीं चलेगा दीदी, प्लीज आप मुझे अपने साथ लेके चलिए ना, वरना सच बोल रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे। आयरा बोलती पागल हो गई क्या, क्या बोल रही तुम। इधर जो उषा की मम्मा आती है, बोलती कहाँ जाओगी तुम, हाँ? इसके साथ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उषा अपना हाथ झटकते बोलती मुझे आपके साथ नहीं रहना और आपके इस घटिया बेटे के साथ। और वो आयरा की तरफ देखते बोलती दीदी आप मुझे लेके जाओगे या नहीं। तो आयरा बोलती पर उषा बोलती प्लीज दी मैं आपका आगे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज लेके चलिए ना मुझे साथ। इधर जो मतलब आयरा की दादी थी वो बोलती मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, बहुत हो गया इन लोगों का। हाँ मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया इसने। और वो जाती है आयरा की तरफ और उसके फेस पर हाथ रखती है, वो बोलती है बेटा ये क्या है ये सब। आयरा बोलती दादी तुम्हें पता है इसने मुझे किडनैप किया था, पर इस चीज पे भी शायद तुम्हारे बेटे को यकीन नहीं होगा क्योंकि उनकी नजरों में तो सिर्फ उनका बेटा ठीक है। तो आयरा की दादी बोलती है बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। आयरा बोलती है दादी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो उसकी दादी भी हक करती है और बोलती सॉरी बेटा। तो मतलब सब इमोशनल हो चुका था वहां पर, यानी आयरा की जो फैमिली थी, यानी इसकी बुआ जी भी काफी सैड हो चुकी थी। और वो भी आयरा के पास आती है और उसे हक करती है, बोलती बेटा प्लीज इन चीजों से दूर रहा करो ना। आयरा बोलती नहीं बुआ जी अगर मैं इन चीजों से दूर रही तो शायद मुझे ये लोग मार डालेंगे, इसलिए मुझे ऐसा बनना पड़ता है। इधर धीरे धीरे टाइम होता है
इन चीज़ों में मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था उन्हें, यानी लगभग शाम ही हो चुकी थी। इधर आयर बोलती है मुझे निकलना चाहिए, तो उसे बोलते मुझे साथ लेके जाओगी, वरना दी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आयरा जो थी वो बोलती पर बेटा मैं तुम्हें, तो वो उषा जो थी वो आयरा के पैरों में पड़ जाती, बोलती प्रीति मुझे साथ लेके चलिए ना, हम चाहते हैं आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो जैसे उन लड़के के साथ हुआ था। आयरा बोलती पागल हो गया तुम, क्या बोल रही हो आप, कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें मैं। और वो मतलब पैरों से में से उठाती है और बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो उसे बोलती प्रीति साथ लेके चलिए ना, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपसे किसी भी चीज की नहीं बोलूंगी, नहीं मैं किसी ख्वाहिश की नहीं बोलूंगी, मैं यूं ही रहूंगी आपके साथ। हाय राजवती वो मुस्कुराती है, बोलती पागल एक बात बता, मैं तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती, इतना तुम्हारी दी कमाती है। आ- उषा जो थी बोलती प्लीज थी साथ लेके चलिए ना। इधर जो आयरा थी वो देखती है अपने डैड की तरफ और अपनी सौतेली मम्मा की तरफ और अपने यानी सौतेले भाई की तरफ और बोलती है, पर वो मतलब बात वो उषा से बोलती है उन्हें देख कर कि बेटा कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन पर, जिनका तुम पर बहुत हक है, वो तुम्हें जाने देंगे। उषा बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, बस इतना बोलना चाहती हूँ मुझे आपके साथ जाना है। तो वहां पर यानी आयरा के डैड रहते हैं और वो उषा का हाथ पकड़ते बोलते कहीं नहीं जाओगी तुम। उषा जो थी बोलती मैं जाऊंगी दी के साथ, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाऊंगी इस चीज की कि आपने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है यहाँ पर, मैं नहीं अपनी मर्जी से। तो मतलब आयरा के जो डैड थे वो थप्पड़ मारते उषा को। आयरा आती है वहां पर बोलती है हाथ भी मत लगाना मेरी बहन से, समझ आया, मुझे भी बहुत जुल्म कर लिया तुमने पर मैं इस पे कुछ भी आंच नहीं आने दूंगी। तो वो बोलते बेटी है मेरी, आयरा बोलती बहन है वो मेरी, समझ आया आपको। आयरा बोलती गुस्से में पहले तो शायद मैं नहीं लेके जाती इसे, पर अब ये मेरे साथ ही जाएगी, देखती हूँ मैं भी कौन रोकता है मुझे। इतना कहकर वो उषा का हाथ पकड़ती है और वो सब लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। और मतलब गार्ड जो थे वो दरवाजा खोलते हैं, आयरा बैठती है गाड़ी में, यानी एक गाड़ी में जो थी आयरा और माइसा बैठती है और एक गाड़ी में यानी एनी सॉरी मतलब उषा, नैना और उसकी मम्मा बैठती है और वो निकल जाते हैं वहां से। इधर जो आयरा की मम्मा थी यानी सौतेली मम्मा बोलती है अपने हस्बैंड से कि वो मेरी बेटी को लेके चली गई और आप देखते रह गए। तो वो गुस्से में बोलते अच्छा तो बेटी तो वो तुम्हारी भी थी, क्यों नहीं रोका था तुमने। तो वो बोलती है तुमने देखा नहीं था वो कितने गुस्से में थी। तो वो बोलते हैं गुस्से में थी, अच्छा तुम्हें डर लगता है, मुझे नहीं लगता डर, अरे जितना सुना है ना मैंने इसके बारे में ये किसी को बकसती नहीं है, मैं देखो इससे झगड़ा नहीं ले सकता, ये वो आयरा नहीं है जो तुम हमेशा उसे पीटती रहती थी बचपन में, ये आयरा बदल चुकी है। इधर जो आयरा की बुआ थी बोलती है हाँ भाई सही कहा आपने, आयरा वो नहीं है, अब आयरा बदल चुकी है और शायद वो अब किसी का जुर्म सहेगी भी नहीं। वैसे अच्छा ही है यहाँ से वो चली गई, कम से कम वो हिम्मत वाली तो बनी, तुम जैसे लोगों को जवाब देना तो सीख गई। तो जो मतलब अम, आयरा की जो सौतेली मम्मा थी वो घूरती आयरा की बुआ को, आयरा की बुआ बोलती घूरना बंद करो, मैं तुम्हारे घूरने से नहीं डरने वाली, वो भाई होंगे जो आपसे डरते होंगे। और वो हस्बैंड अपने हस्बैंड को बोलते रहे अपने बेटे से कि चलो यहाँ से, हमें भी नहीं रहना है। तो उसकी जो दादी थी वो बोलती सब लोग चले जाओ बस मुझे छोड़ जाओ यहाँ पर। तो आयरा की जब बुआ जी थी बोलती तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना माँ, हम आयरा के साथ आपको भेज देते। तो वो बोलती है कि एक काम करो तुम मुझे अपने साथ लेके चलो,
और कुछ दिनों में आयरा को फ़ोन करती ना, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। तो बोलती ठीक है माँ चलिए। तो आयरा के जो डैड थे बोलते कहाँ जाओगी तुम माँ? आयरा की जो दादी है वो बोलती कहीं भी जाऊँ, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाली, क्योंकि इस घर में तुम्हारी नहीं तुम्हारी बीवी की चलती है। और वो अपनी बेटी से बोलती है चलो यहाँ से। इतना कहकर वो भी निकल जाते हैं। इधर वहाँ जो गेस्ट थे वो भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। इधर आयरा के डैड के जो दोस्त थे यानी फ्रेंड, वो बोलते क्या बात है, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी ज्यादा ऊपर है भाई, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटे की होने वाली वाइफ को ले गई उड़ाकर। वाह कमाल है। सच में आयरा के बारे में हमने बहुत सुना है, और आज देख भी लिया जो तुम्हारी बेटी की हालत की है उसने। मानना तो पड़ेगा, बच्ची में ताकत तो है। इतना कहकर वो भी चले जाते हैं। इधर आयरा की जो सौतेली माँ थी वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती हैं, क्योंकि उसे सच में काफी जख्मी हो गया था नीतीश। इधर आयरा जो थी वो भी पहुंच जाती है अपने घर। और उसके बाद वो गाड़ी अंदर जाती है, तो वहाँ देखते हैं दरवाजे पे एक मतलब खड़ी हुई है आयरा की जो काकी थी, और उसके फ्रेंड भी वहां पर खड़े हुए हैं काफी स्वागत के साथ। तो वो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं। इधर जो आयरा की काकी थी वो आयरा और माइसा की यानी आरती उतारती है, उसके बाद तिलक करती है। और वो माइसा को बोलती है बेटा अब तो गुस्से में नहीं हो। तो माइसा मुस्कुराती है। तो वो बोलती बेटा इस कलश को गिराकर अंदर की तरह आ जाओ। तो वो माइसा जो है ऐसे ही करती है, और उसके बाद वो मतलब अच्छे से सारी रस्में यानी जो मतलब पैरों की छाप थी उन्हें भी उस रस्म को भी करती है। और उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है। तो उसके दोस्त जो थे वो बोलते हैं क्या बता आयरा कपूर सच में मान गई तुझे? आयरा बोलती है मानोगे कैसे नहीं, आयरा कपूर किसी से डरती थोड़ी है। इधर कृष्णा जो थी वो बोलती है सच में मजा आ गया यार, तूने क्या तूफान मचाया होगा वहां जाकर, सच में यार मुझे तो देखना था। आयरा बोलती तो गई क्यों नहीं थी तू वहां पर? तो कृष्णा बोलती अरे तूने मुझे बताया था, और हाँ तुझे उस नीतीश ने किडनैप भी तो कर लिया था। आयरा जो थी बोलती है हाँ वो पता नहीं यार क्या क्या था, मुझे उसके बाद पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ थी। तो आयरा की जो काकी है वो बोलती बेटा तुम्हें किडनैप कर लिया था तो तुम हाँ शादी में कैसे पहुंची? इधर मायसा भी देखती है आयरा की तरफ और बोलती है हाँ ये तो सवाल हमारे मन में भी, आप बताइए ना, आप किडनैप पहुंच गए थे तो वहां कैसे पहुंचे? आयरा बोलती क्यों, आपको खुशी नहीं हुई है मुझे वहां देखकर? मायसा बोलती ऐसी बात नहीं, वो बस हम पूछ रहे थे। हाँ। आयरा बोलती है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँ कि मैं वहां कैसे पहुंची, ये आज नहीं, आज बहुत थक चुकी हूँ मैं। तो वहां पर जो डॉक्टर थी यानी आयरा की जो यानी आयरा की फ्रेंड थी वो डॉक्टर, तो वो वहां आती है और बोलती है ये फेस पर इतने जख्म कैसे हैं?" आयरा बोलती है क्या करूं यार, झगड़ा हो गया था नीतीश के साथ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं इन्हें साफ करती हूँ, कितनी चोटें खाती रहती है तू हमेशा। आयरा बोलती है ओ हेलो, मैं खुद से नहीं खाती हूँ, मैं तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं होता, तुम डॉक्टर बनी क्यों थी? इसलिए तो बनी थी ना कि तुम जख्मी लोगों का इलाज कर सको। तो वो जो लड़की थी उसका नाम था, उस डॉक्टर का नाम था आहाना। तो बोलती है आहाना जो थी बोलती है अरे हाँ यार क्या करूं, मेरी जो फ्रेंड है ना वो कुछ ज्यादा ही जख्मी रहती है, इसलिए डॉक्टर बनना पड़ा मुझे। आयरा हंसती है। इधर मायसा देखती है और बोलती है पहनो रहा आपको।
तो इधर जो कृष्णा थी वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हाय क्या बात है आयरा, सच में पेन हो रहा है? अरे तेरी बीवी इतने प्यार से पूछ रही है तो बता देना। आयरा उसे घूरती है। इधर माइसा जो थी वो मतलब अपनी फेस को नीचे कर लेती है। आयरा बोलती है इनकी बातों पे गौर मत दो, ये ऐसी है। इधर जो उषा थी बोलती, दीदी अभी तो एक रस्म रह गई है। आयरा बोलती, प्लीज यार कल करते हैं ना। तो उषा बोलती, नहीं आज ही होगी। और वो कुछ सर्वेंट को बोलती है तो वो वहां पर एक मतलब एक बर्तन में दूध लेके आते हैं और उसमें यानी गुलाब की पंखुड़ियां थी और उन उससे करते हैं और उसके सामने बिठाते हैं दोनों को। तो आयरा जो थी वो देखती है माइसा की तरफ और माइसा आयरा की तरफ देख रही थी। तो कृष्णा बोलती है, हाँ तो पहले अपनी अपनी मतलब आप बता दो कि कौन किसकी तरफ है। तो आना बोलती है, मैं तो देखो माइसा की तरफ हूँ। उषा जो थी तो बोलती है, हाँ मैं भाभी की तरफ हूँ। आयरा बोलती है, ये क्या बात है, हाँ मेरी बहन है तो मेरे साथ रहो ना। तो इधर जो नैना थी बोलती, अरे जीजू हमें ना आपके साथ। तो आयरा बोलती, चलो ठीक है, सनी साहिबा आप ही हमारे साथ से। तो इधर मतलब सब ऐसे ही बढ़ जाते हैं आधे आधे हिस्सों में। तो जो मैनेजर था वो खड़ा हुआ था, मतलब सारे गार्ड के साथ खड़ा हुआ था। आयरा देखती है उसकी तरफ और बोलती है, तुम वहां क्यों खड़े हो? तो बोलता है, वो कुछ भी नहीं। आयरा बोलती, तुम भी आओ और तुम्हें किसकी तरफ रहना है? तो मैनेजर बोलता, बॉस मैं किसकी तरफ? तो ऊषा जो थी वो देखती मैनेजर की तरफ और बोलती, देखो भैया डरो मत बिल्कुल दीदी से, आप जिसकी तरफ रह सकते हो रह सकते हो और मतलब चाहे जिसके भी तरफ रह सकते हो। और आयरा थी कुछ बोलेंगे ना तो भाभी है ना सब संभाल लेंगी। तो वो मैनेजर हंसता है बोलता है, मैं मैं माइसे मैम की तरफ हूँ। आयरा जो थी वो हंसती है बोलती है, सच में तू भी ना तुम भी ना बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे साथ नहीं हो। इधर जो आयरा थी वो बोलती अपनी काकी से, काकी आप तो मेरी तरफ रही, मेरी तरफ बहुत ही कम लोग हैं, सब माई साहब की तरफ चले गए। काकी बोलती है, बेटा मैं दोनों की तरफ हूँ, मेरे तुम दोनों बच्चे हो। और वो देखती है माई साहब की मम्मा की तरफ और बोलती है, आंटी क्या आप मेरे साथ हैं? तो बोलती है, बेटा मैं मेरे लिए तो जैसी माई साहब वैसी तुम हो। तो आयरा बोलती हूँ, ओके कोई नहीं, दो दो माँ का आशीर्वाद तो है मेरे साथ। तो आयरा की जो मायसा की जो मम्मा थी वो थोड़ा मुस्कुराती है। इधर जो कृष्णा थी वो अंगूठी डालने वाली थी तो उषा बोलती, मुझे दीजिए ना मैं डालती हूँ। जो कृष्णा थी बोलती, तुम क्यों डालोगी, तुम बच्चे हो इन चीजों से धुल रहा हो। उषा बोलती, नहीं मुझे करना है, दी प्लीज बोलिए ना। तो आयरा बोलती, अरे क्या है तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तो वो जो कृष्णा थी वो बोलती, ठीक है ये लो बच्ची हो क्या कर सकते हैं, वरना रोने लगोगी। हम्म, उषा बोलती, मैं रोती नहीं हूँ। कृष्णा बोलती, हाँ रोती हो तभी तो बोल रही थी, दीदी प्लीज बोला ना। मूसा घूरती है, बोलती, दीदी आप बहुत गंदी हो। कृष्णा हंसती है बोलती है, ठीक है चलो जल्दी करो। इतना के वो रिंग जो थी वो देती है उषा को तो उषा डालती है अंगूठी। और इसके बाद उन दोनों को बोलती है ढूंढने के लिए। इधर वो दोनों हाथ डालते हैं यानी दूध में और देख ढूंढने लगते हैं रिंग को। तो उषा बोलती, भाभी प्लीज हारना नहीं, वरना हमारी नाक कट जाएगी। इधर जो राहुल था वो बोलता है उषा से, बेटा तुम्हारी भाभी हार भी गई ना तब भी हमेशा बीवियों की चलती है। तो उषा बोलती है, हाँ ये बात तो है। तो मतलब वैसे ही ढूंढ रहे थे अंगूठी को। तो हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनेंगे कि आगे एपिसोड में क्या होगा। इन दोनों की शादी तो हो चुकी है पर आगे आयरा की लाइफ में क्या होगा? क्या नीतीश आयरा को
फिर से परेशान करेगा, वो क्या करेगा और आगे मतलब आयरा की और उसकी लाइफ में क्या हुआ, तो गाइस हम आगे देखेंगे स्टोरी में। ओके, तो गाइस अपना ख्याल रखना और कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी।